हेलो, मैं शरद पाल आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं, एक बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गाँव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए राम, एक का नाम ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए श्याम। दोस्त राम और जो श्याम, ये दोनों दोस्त थे। ये दोनों बेरोजगार थे। दोनों काम की तलाश करने के लिए गांव के मुखिया के पास जाते हैं और गांव के मुखिया से काम की गुहार लगाते हैं, काम मांगते हैं। और गांव का मुखिया उनको एक काफी अच्छा काम देता है उनकी योग्यता के अनुसार। उनको बोलता है कि हमारे गांव से बाहर, थोड़ा सा गांव से दूर, पहाड़ों के आसपास एक काफी अच्छा तालाब है। उस तालाब से आपको क्या करना है, बाल्टियों से पानी ढोकर लाना है और गांव के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उस गांव में पानी की समस्या थी। हाँ, और राम और श्याम दोनों काफी खुश हुए, क्योंकि उन्हें काफी अच्छा उनके हिसाब से काम मिल गया और उनको उस काम के काफी अच्छा वेतन भी मिलना शुरू हो गया। राम और श्याम दोनों खुशी खुशी सुबह शाम रोज हर रोज उठकर सुबह से लेकर शाम तक समुद्र लाइक तालाब से बाल्टियां लाते थे गांव में, और गांव में सबको पानी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम वो करने लगे। और दोनों काफी खुश थे। लेकिन समय बीतता गया, समय बीतता गया, और एक समय के बाद जो राम था, राम कहता है श्याम से कि यार, हमारा धंधा, हमारा काम काफी अच्छा चल रहा है। अब हमारे पास पैसा भी आना शुरू हो गया, हमारे पास कुछ अच्छी जमा पूंजी भी हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि अपन लाइक अब मैं घर ले लेता हूँ। और वो घर उसने ले लिया। और वो कहता है कि अब तो अपन पैसा कमाने लगे हैं, अब तो खूब बढ़िया हम लाइक पार्टी शार्टी करते हैं। तो वो पार्टी शार्टी भी करने लगा। और एक जो राम था, वो कहता अब तो पैसा आने लगा, तो हम अपनी 4-5 गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। वो गर्लफ्रेंड बना के खूब एंजॉय करने लगा। अब जो श्याम था, वो थोड़ा सा, श्याम क्या था, वो फ्यूचरिस्टिक था। तो वो श्याम कहता है कि यार ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं, ये काम आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे, उस वक्त क्या पैसा देगा? क्या हमारे, जब मान लो 50 साल 60 साल बाद हम बाल्टी उठाने लायक अगर नहीं रहे, तो क्या हमें इस काम से पैसा आएगा? तो उसने अपने आप से सवाल किया, उसको जवाब मिला नहीं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसा कोई सिस्टम बना दें कि आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल या 50 साल बाद, जब मेरी उम्र में बुढ़ापे में रहूंगा, तब भी मुझे मेरे इस काम से पैसा आता रहना चाहिए। और उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि पाइपलाइन अगर मैं वहां से बना दूं, तालाब से लेके गांव तक एक पाइपलाइन का निर्माण कर दूं, तो गांव में नल लगा दूंगा और तालाब से लाइक पाइपलाइन डायरेक्टली बिछा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि हर एक गांव में बड़े आसानी से पाइप के थ्रू पानी जाएगा। तो पानी जाएगा, उस हिसाब से मुझे पैसा आता रहेगा। उसके दिमाग में ये आइडिया आया और उसने उस आइडिया पर काम करने के लिए अपने राम नाम की जो दोस्त था, उसका उस दोस्त को अप्रोच किया कि दोस्त यार, क्यों ना हम मिलकर इस कॉन्सेप्ट पर काम करें, जो तालाब से लेके गांव तक एक पाइपलाइन का निर्माण करें अपने फ्री टाइम में। जो भी हम अपना बाल्टियां भरते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, उस टाइम के अंदर हम ये काम करें तो कैसा रहेगा? हम जो वीकेंड रहता है, उस वीकेंड में अगर ये काम करें एंजॉय करने के अलावा, तो कैसा रहेगा? तो राम कहता है कि यार, ये सब चीजें बकवास है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। छोड़, मेरे को तो जो जिंदगी में अभी फिलहाल पैसा आ रहा है, जो वीकेंड, उस वीकेंड में मुझे एंजॉय ही करना है, पार्टी सार्टी ही करना, मुझे अभी ये काम नहीं करना। वो उस प्रस्ताव को मना कर देता है और श्याम अकेला ही अपने इस ड्रीम को, इस सपने को पूरा करने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। और एक समय बाद क्या होता है, श्याम अकेला ही उस पाइपलाइन का निर्माण करने में जुट जाता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो दोस्त था राम, वो भी मजाक उड़ाता है कि ये सब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब तुम फालतू व्यर्थ में ही समय बर्बाद कर रहे हो। बाकी गांव के और सभी लोग, वो भी उसके ऊपर हंसते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब उसको सब लोग मना करते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन वो अपने काम में जुटा रहता है, जुटा रहता है। बाल्टियां उतना लाता है पानी जिससे उसका खर्चा चल सके, लेकिन बाकी के सारे समय में वो अपना पाइपलाइन बनाता रहता है, बनाता रहता है। और आखिरकार एक समय ऐसा आता है जब वो पाइपलाइन बना लेता है। और पाइपलाइन बनाने के बाद वो तालाब से लेकर डायरेक्टली गांव तक हर एक पर्सन के पास पानी डायरेक्टली सप्लाई करता है। अब इससे राम का धंधा चौपट हो जाता है। अब राम जितना पानी लाएगा,
इतने में तो वो सारे गांव को पानी पिला देता था। अब राम की उम्र भी हो चुकी थी, तब तक राम का बुढ़ापा भी ऑलमोस्ट लग चुका था। अब राम की उम्र भी नहीं बची थी काम करने लायक, क्योंकि राम ने इतनी बड़ी बड़ी बाल्टी ढोई ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कि अब उसके हाथ फावड़े की तरह हो चुके थे। अब वो शायद पानी नहीं ढो सकता था। उसके मतलब हाथ पैर अब चल काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जो श्याम था, जो उसने उस पाइपलाइन बनाने में समय दिया 3 से 5 साल, पाइपलाइन बन गई और बनने के बाद अब वो जिंदगी को आराम कर रहा है, जिंदगी में ऐश कर रहा था। जिंदगी में जो भी सुख सुविधाएं उसको चाहिए वो सारी सुख सुविधाएं उसने अचीव कर ली। और अब वो अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित था कि हाँ, अब मेरा 50-60 साल की उम्र में अगर मेरे घुटने हाथ पर कोई काम नहीं करेगा तब भी मुझे इस सिस्टम के थ्रू पैसा आता रहेगा। मुझे सिर्फ एक काम करना है, वो है नल खोलना है। और श्याम बना लेता है आखिर में। और इससे राम का धंधा चौपट हो जाता है। राम तो मतलब लाइक जो भी है पीछे रह जाता है और श्याम अपनी ज़िंदगी में बाजी मार जाता है। अब मैं यहाँ से इस कहानी हिसाब से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि इस कहानी का जो उद्देश्य था मेरा आपसे बताने का, कि देखो दो दोस्त थे, समान थे, है ना। दोनों ने एक समय मतलब दोनों ने एक साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। लेकिन एक बंदा गरीब रह गया अंत में और एक बंदा अमीर हो गया। तो दोस्त आप ये जानना चाहेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या था? आप जानना चाहेंगे कि एक इंसान गरीब गरीब क्यों रहता है और अमीर अमीर क्यों हो जाता है। या मैं ऐसा कहूँ कि एक इंसान गरीब क्यों रह जाता है साथ में अपने भविष्य की कैरियर की शुरुआत करके, और एक इंसान साथ में अपने भविष्य कैरियर की शुरुआत करके अमीर कैसे हो जाता है। जानना चाहते तो आपको मैं एक काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ जो आपको हर एक जगह पर काम आएगा, अपने प्रोफेशन में, हर एक फील्ड में, अपनी पर्सनल लाइफ में। तो बड़े ध्यान से समझना। देखो जो राम था ना, राम की कैटेगरी कौन सी थी अपन थोड़ा समझते हैं। जो राम था, जो कह रहा था कि मैं सिर्फ बाल्टियाँ ढोऊंगा और 50 साल तक 60 साल तक सिर्फ बाल्टी धोऊंगा, मैं कुछ पाइपलाइन जैसा निर्माण नहीं करूंगा। इसका फिलोसफी समझना कि ये क्या करता था, 8 घंटे काम करता था। ठीक है, ये 8 घंटे काम करता था। कब? जब इसकी उम्र 25 साल थी, तब भी ये 8 घंटे काम करता था राम, जब इसकी उम्र 25 साल थी और इस 8 घंटे काम करता था। और इसका वेतन था कितना? 25,000 अप्रोक्स मान लो। अब इस बंदे की उम्र हो गई कितनी? 35 साल। और ये अभी भी कितने घंटे काम कर रहा है? 8 घंटे। और इसकी सैलरी भी कितनी है? 25,000। राइट। अब इसका हम बात करें यहाँ पर, इसकी उम्र हो गई कितनी? आ, हम बात करते हैं यहाँ पर 45 साल। अभी भी ये मतलब आपसे मैं कहूँ सिंपली 8 घंटे काम कर रहा है और इसकी इनकम 25,000 ही है। अब इसकी उम्र हो गई फाइनली 60। अब ये ज़्यादा काम नहीं कर सकता, बाल्टियों को वजन नहीं उठा सकता अभी भी, लेकिन ये 8 घंटे ही काम कर रहा है और इसकी सैलरी वही 25,000 है। राम ने दोस्त यही फिलॉसफी अपनाई, इसी के कारण वो अंत में गरीब मर गया। तो दोस्त फाइनली यहाँ तक की कहानी का मुद्दा सिर्फ इतना है कि इस कहानी के राम की तरह अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करिए, सरकारी हो या प्राइवेट, लेकिन नौकरी ही करिए। आपका जीवन गरीबी से शुरू हुआ और गरीबी में आपका अंत हो जाएगा। आप अपनी जनरेशन के लिए कोई भी एसेट्स नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप दोस्त इस बात से आप संतुष्ट नहीं है, इस बात से आप सेटिस्फाई नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन इस कहानी के श्याम की तरह हो, आपका जीवन हो सकता भले ही गरीबी में शुरुआत हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जीवन का अंत श्याम की तरह हो, इस कहानी के आपके पास ऐसी सफलता हो श्याम की तरह, तो दोस्त अगले वीडियो को पक्का देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा बेहतरीन मॉडल बताने वाला हूं जिस मॉडल को इस कहानी के श्याम ने फॉलो किया और वो जिंदगी में राम से ज्यादा, कई गुना ज्यादा इस अपने जीवन में सफल हो गया।